Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your general science lecture. The topic of our today's lecture is mechanized farming and production trends. आज के इस लेक्चर में हम मशीनी काश्त और पैदावारी रुझानात के बारे में पढ़ेंगे। कुछ अरसा कबल तक पाकिस्तान में काश्तकारी मुकम्मल तौर पर इंसानी मेहनत पर इन्हसार करती थी। मीन्स कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के अंदर जो फार्मिंग थी वो ज़्यादातर डिपेंड करती थी मैन लेबर पे, इंसानों की मेहनत पे। मगर चंद दहाइयों से ज़राअत में पैदावारी नुक्ता नज़र पैदा हो चुका है, यानी अब फसलें सिर्फ गुज़र औकात के लिए काश्त नहीं की जाती बल्कि ज़रूरी पैदावार को बेच कर दौलत कमाने का ज़रिया बनती जा रही हैं। मीन्स पहले फ़सलों को उगाया जाता था फूड की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ख़ुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, लेकिन अब फ़सलों को ना सिर्फ ख़ुराक की ज़रूरियात पूरा करने के लिए उगाया जाता है बल्कि इन फ़सलों को उगाकर बेचा जाता है और दौलत कमाने का ज़रिया बनाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए मशीनी काश्त फ़रोग़ पा रही है। प्रोडक्शन रेट इंक्रीज़ करने के लिए मैकेनाइज्ड फार्मिंग को इस्तेमाल किया जाता है। आबपाशी के लिए ट्यूबवेल, हल चलाने के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहाई के लिए थ्रेशर का इस्तेमाल आम हो रहा है। मीन्स ज़्यादातर काम जो कि पहले इंसान करते थे उन कामों को मशीनों की हेल्प से कंप्लीट करवाया जाता है, जिसकी वजह से टाइम भी बचता है और प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा रहता है। ज़रूरी तहकीक के नतीजे में बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली इक़साम पैदा की गई हैं और काश्त की जा रही हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड को इतना प्रोग्रेस कर दिया गया है कि जो फसलें उगाई जाती हैं उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त होती है बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की। कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल भी फ़रोग़ पा चुका है। इन रुझानात की बदौलत फ़सलों की पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफ़ा हुआ है। लोगों की मौशी और समाजी ज़िंदगी में खुशहाली और बेहतरी पैदा हुई है। ताहम इन इक़दामात के नतीजे में बाज़ माहौलियाती तब्दीलियाँ भी रूनुमा हुई हैं। जहाँ पर ये स्टेप्स इंसानों को बेनिफिट्स दे रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं, वहाँ पर इसके कुछ माहौलियाती तब्दीलियाँ भी हैं। मीन्स कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस भी कॉज करवाती है इस तरह की प्रोडक्शन। नहरें और खाल अमूमन कच्चे होते हैं जिनका पानी रिस कर ज़मीन में चला जाता है और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद हो जाती है। नतीजतन बहुत से आबपाश इलाकों में सीम और थोर का मसला पैदा हो चुका है और बहुत सी कीमती ज़रख़ेज़ ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रही। कीड़े मार दवाओं और कीमियाई खादों से आलूदगी में इजाफ़ा हो जाता है। मीन्स पोल्यूशन रेट इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा ऐसे कीड़े पतंगों की तादाद बढ़ जाती है जिन पर अद्वियात का असर नहीं होता। बार बार एक ही फसल काश्त करने से ज़मीन की कुदरती ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है। मीन्स अगर एक लैंड के ऊपर एक ही फसल बार बार उगाई जाए, एक ज़मीन के ऊपर बार बार एक ही फसल को काश्त करवाया जाए तो इस वजह से उस ज़मीन की जो कुदरती ज़रख़ेज़ी है, जो उस ज़मीन की फ़र्टिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। ज़रूरत है कि ऐसी ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए जिसकी बुनियाद फ़सलों के अदल बदल, मिट्टी और ज़मीन के बचाव और खादों के कम तरीन इस्तेमाल पर रखी गई हो। इस तरीके की अगर प्रोडक्शन करवाई जाती है, इस तरीके से इस फील्ड को लेके चला जाता है तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी होगी, लेकिन इसके साथ साथ ज़मीन को किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, दैन इसको राइट डाउन करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।